क्या नहीं मां बाप ने दिया? जन्म दिया, जीने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी, और 20 साल तक तुम्हारे माँ बाप तुमको खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, और तुम जो है मॉडर्न जमाने के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर तुम किसी और के साथ रहने लगते हो। कहते हो ये तो दिस इज माई पर्सनल लाइफ। ठटरी के बरे, अब तेरी पर्सनल लाइफ हो गई। 20 साल तक उस घर में तू ठूसता रहा, खाता रहा, तेरा खर्चा बाप उठाता रहा, और जब कमाने के दिन आए तब तू इलू इलू करके पर्सनल लाइफ के नाम पे खिसक गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे उन बेटियों से जो प्रेम के चक्कर में अपने माता पिता की पगड़ी उछाल करके चली जाती हैं, नाक कटवा करके चली जाती हैं। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, मैंने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। मां बाप से ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसलिए बेटियों, तुम अपने जीवन में ऐसा काम करो। हाँ, ये बात ठीक है कि तुमको स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि आप निर्णय ले सको, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि समाज, राष्ट्र, माता पिता के खिलाफ निर्णय ले सको। स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, पर विचार करो उस माँ पर क्या बीतती जिसकी बिटिया को लेकर के लोग ताने देते, उस पिता पर क्या बीतती, वो भाई ऊंचा सिर करके नहीं चल पाता, उन पर क्या बीतती। हम पूरे समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, भारत में यदि संस्कृति का प्रचार करना है तो भारत सरकार को पहली कक्षा से ही रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में जोड़ना आवश्यक है। अरे तुम कभी जात पात के नाम पर लड़ रहे, कभी भेदभाव के नाम पर लड़ रहे, कभी तुम इसके नाम पर लड़ रहे। हम भैया चाहते, लोग हमसे पूछते आप देश में चाहते क्या? हम कथा तो सुनाने आए हैं, पर हमारी कथा से हम चाहते समाज सुधरे। समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और जितने युवान बच्चे बैठे हैं, आज आप कथा में प्रण लेकर जाओ, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, माता पिता की आंखों में आंसू मत देना। पता है तुम्हें, तुम लाखों पूजा कर लो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, तुम्हारी पूजा किसी काम की नहीं। हाँ, तुम हजारों सफलताएं पालो, पर तुम्हारी सफलता में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो तुम्हारी सफलता भी किसी काम की नहीं है। इसलिए एक बात याद रखो, माता पिता का दिल ना दुखाना। एक बात और हम कहें, जितने भी युवान बच्चे बैठे हैं, सुनो, भगवान पर भरोसा आपको कभी टूटने नहीं देगा। आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते ना, भगवान का नाम लेके बदलो। भगवान का भरोसा पक्का होना, आदमी टूट नहीं सकता। भगवान संभाले रहता है। जब कोई साथ नहीं होता ना, तब केवल भगवान साथ होता है। हमारे एक संत कहते थे, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। जब कुछ नहीं होता ना, तब भगवान ही होता है। जब मुसीबत आती ना, तब केवल भगवान ही काम आता है, कोई काम नहीं आता। और सुनो, कलयुग में भी भगवान को तुम पा सकते हो, बस भक्ति और भरोसा दृढ़ हो। अपने बच्चों को शिक्षा दो। पूछो क्यों? अगर आप अपने बच्चों को भिक्षा से बचाना चाहते तो शिक्षा दो, वरना बालक और बालिका, याद रखना, तुम्हारी संपत्ति मकान, दुकान, व्यापार नहीं है। आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपकी असली जो संपत्ति है वो बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाओ। पर आप कहोगे कि बच्चे पढ़ते नहीं। हमारी प्रार्थना है, आप कहो मत, करके दिखाओ। हिंदू समाज में एक सबसे बड़ी कमी है, बच्चों को सिर्फ कहते हैं, करके दिखाना पड़ता। प्रणाम कैसे करना चाहिए? बेटा ऐसे करना चाहिए।
कथा क्यों जानी चाहिए? बेटा ये अपना अध्यात्म है, अपनी संस्कृति है, कथा में जाओ। एक हमसे विरोधी ने, मतलब विरोधी तो नहीं था तो अपना ही, उसने पूछा कि आप भारत में युवान बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को झंडा क्यों पकड़ा रहे? हमने कहा बेटा उसमें जो डंडा रहता ना वो तेरे जैसों के लिए पकड़ा रहे। तो उन्होंने कहा इससे मतलब क्या निकलेगा? हम कहा बेटा बहुत मतलब निकलेगा। झंडा का डंडा और झंडा दोनों जरूरी है। बोले क्यों? हमने कहा भैया हम लोग उदार रहे, हम लोग बहुत संकुचित रहे, हम हिंदू बहुत सहते रहे, उसका परिणाम ये निकला कि तुम 6% से 22 हो गए और हम 100 से 80 पे आ गए। इसलिए हम जगा रहे। पर हम एक बात और कहें, हनुमान जी की कृपा तो है, पर भैया हमारे जीवन में जो गुरु ने ज्ञान दिया उसका प्रसाद है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जितने युवान बच्चे हमारी कथा सुन रहे ना, बेटा बेटियां, बच्चों तुम भिक्षा का मार्ग नहीं चाहते तो शिक्षा का मार्ग चुनो। आज का खेल कूद तुम्हारा भविष्य गर्त में ले जाएगा। आज की आलस, आज की लापरवाही तुम्हारे भविष्य को गर्त में ले जाएगा। तुम पहले उपलब्धि पालो, पे भले ही कुछ कर लो। अभी से तुम मीडिया में, वो सोशल मीडिया में फंस गए, अभी से तुम चैटिंग सेटिंग में फंस गए, अभी से तुम मोबाइलों पर 8-8 घंटे बर्बाद कर रहे। एक बच्चा रील पे बैठ जाता, 2.5 घंटे के पहले रील से बाहर नहीं निकलता, 2-2 घंटे से पहले रील से बाहर नहीं निकलता। चाय ठंडी हो जाती, भोजन रखा रहता। वो आजकल ना बच्चे, पहले के बच्चे सोते थे, आजकल के बच्चे जब तक आंखें बंद ना हो जाए, मोबाइल छूट ना जाए, तब तक नहीं सोते। हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुम्हारे पिता रातों भर मेहनत करते हैं, पूछो क्यों? ताकि तुम पढ़ सको। अपना पेट काट काट करके तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी मां त्योहारों पर खुद के लिए साड़ियां नहीं लेती, क्यों? ताकि तुम पढ़ सको, नाम रोशन कर सको। बेटा और बेटी वो महान हैं जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाने जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। ऐसी उपलब्धि पाओ, ऐसी सफलता पाओ बच्चों, कि तुम्हारे माता पिता जब रिश्तेदारी में जाएं तो आपस में रिश्तेदार चर्चा करें, कौन आया है? फलाने का बेटा आया है जिनका बेटा कलेक्टर है। कौन आया है? फलाने के पिता आए हैं। कौन आए हैं? फलाने की माता जी। अमुक बिटिया की माँ आई है, जो बिटिया आईपीएस है, आईएएस है या इंजीनियर है। कितना गौरव होगा तुम्हारी माँ को, कितना गौरव महसूस करेंगे तुम्हारे पिता, कितने गदगद होंगे जब तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाएगा। किसी गली से जब तुम्हारे पिताजी निकलेंगे तो लोग कहेंगे कौन गया? अमुक के पिताजी गए हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं। हम प्रार्थना करना चाह रहे सभी पढ़ने वाले बच्चों से, एक सूत्र नोट कर लो, काम आएगा तुमको जिंदगी में। उगते हुए सूर्य का या दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें उठना पड़ेगा और घोड़ों की तरह तुमको दौड़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। सफलता का उपाय है मेहनत। अब वो करो। आज की मेहनत कल सुखद परिणाम लाएगी। आज का परिश्रम कल तुम्हारे जीवन को बदलेगी। यदि तुम अपने बच्चों को त्योहारों पर, उत्सव में बहुत आनंद देना चाहते ना, आने वाली पीढ़ी को बहुत आनंद देना चाहते ना, कल भी हमने कहा था, आज फिर हम दोहराते हैं पूरे शिवपुरी वालों से, आप अपने बच्चों को संपत्ति देकर मत मरना, अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरना, ताकि तुम्हारे बच्चे जहां रहें वहां संस्कृति की खुशबू फैलाते रहें। उनको संस्कार दो।
तिलक क्यों लगाना चाहिए, बड़ों को प्रणाम क्यों करना चाहिए, नमस्कार क्यों करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए। उन्हें समझाओ मंदिर जाने से शांति मिलती है, उन्हें समझाओ पढ़ने से फ्यूचर ठीक होता है, उन्हें समझाओ परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, उन्हें समझाओ कि अपने से बड़ों का सम्मान करने से अभिमान नहीं आता है। और याद रखना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। ताकि वो विनम्र हो सकें, ताकि वो सरल हो सकें, वरना कुछ बच्चे ऐसे हैं थोड़ी उपलब्धि पा लेने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जितने युवान हैं आज ही कथा पंडाल में प्रण लें कि हम जीवन भर नशा व्यसन में नहीं पड़ेंगे, हम जीवन भर माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और खासकर युवान बेटा बेटियों से हम कहना चाहते हैं, तुम कहते कि ये मॉडर्न जमाना है, तुम कहते अरे हमारी लाइफ है, अरे हमको माँ बाप ने दिया ही क्या, नक कटा, यदि वो जन्म ना देते तो तू कर ही क्या पाता।